जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, आपको आज दर्शन करवा रहा हूँ विकास नगर कालसी क्षेत्रांतर्गत माँ भगवती पतित पावनी यमुना जी के दक्षिण भाग में अशोक शिला का आपने बहुत नाम सुना है। और ये उस समय के जो सिंह आकृति है चतुर्मुख वाली, ये सिंह आकृति है दोनों तरफ। और यहाँ पर रेजिडेंसी है, लोग भी रहते हैं। अशोक जो कि आर्यवर्त के एक छत्र सम्राट हुआ करते थे। हमको भी पहली बार आने का यहाँ पर मौका मिला। अच्छा, इसमें वो पता नहीं क्या क्या उसमें भाषा में लिखा। अच्छा लिखा है, ये है सारी लिखित है पूरा पत्थर में लिखा। अच्छा ये है शिला उस समय की। कश्मीरी विद्या अंग्रेजी में भी। अब तो कुछ घिस भी गया होगा ना। सारे जूम कर ये है मित्रों अशोक शिला का इतिहास। इस पे छोटे छोटे शब्दों में ही लिखा गया है। शिला, यही वह शिला है। जय भोलेनाथ। शिवलिंग का के आकार की ही शिला है ये। और इसके बाद यहाँ से भी आपको मैं बतलाना चाहूँगा। इस तरफ भी है। ये ब्राह्मी लिपि नहीं है और ही कोई लिपि है। ये और ही कोई लिपि है, ये देख रहे हैं आप। पता नहीं कौन सी लिपि है। के बाद ये छोटे छोटे पत्थर हैं, इन पर भी कुछ अंक और आकृतियाँ उल्लिखित है। और पूरी परिक्रमा के साथ को बताएंगे। श्री राधे। ओम नमो भगवते। बहुत सुंदर। और इसका पूरा इतिहास आप यहाँ पर अशोक का शिलालेख। उत्तर भारत में एकमात्र कालसी में अशोक के 14 यानी कि 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में एकमात्र कालसी में ही अशोक के 14 शिला, अच्छा 14 शिलालेख इधर ही है ये 14। अतः इस स्थल का विशिष्ट महत्व है। प्रस्तर शिला का उत्कीर्ण इन लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी में है, जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। ब्राह्मी लिपि वेदों में भी जो शब्द अंकित हैं। यह शिलालेख सम्राट अशोक के आंतरिक प्रशासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, प्रजा के साथ नैतिक आध्यात्मिक एवं पितृतुल्य संबंध, अहिंसा के लिए प्रतिबद्धता एवं युद्ध के परित्याग को दर्शाती है। उक्त कार्य हो सकता है जब उनको घृणा हुई युद्ध से, तो उन्होंने इस प्रकार की मनोविनोद, पशु बलि, अनावश्यक कार्यों में संलिप्त होना, या जो भी
व्यसनता है उनके प्रति जब उनका मन हट गया तो उसके बाद वह माँ यमुना जी के तट पर आए और उन्होंने यहाँ पर जप तप किया होगा और आध्यात्मिक शक्ति की ओर गए होंगे। भांगशाला में जानवरों के अनावश्यक बदि का प्रतिबंध पशु भोगशाला शासकीय भोगशाला में जो पशु मारे जाते थे उनका भी विरोध किया। और साम्राज्य अभी तो पड़ोसी देश चोल पांड्या सातीय पुत्र केरल पुत्र सुदूर दक्षिण में ताम्रवर्णी में अतिरिक्त पश्चिमी देशों में के समकालीन यूनानी राजाओं जिनमें सीरिया के अंत्योक द्वितीय थियोस इजिप्ट के टालसी द्वितीय फिलाडेल्फस मैसिडोनिया के ये सब यूनानी एंटिगोनस गोनाकिस एफिरस एलेक्जेंडर के साम्राज्य में भी धर्म विजय हेतु यही पाश्चात्य भाषा में अंकित यहाँ पर है। अशोक जी ने बहुत अच्छा किया क्योंकि वो एक धर्मनिष्ठ राजा थे, बुद्धिशाली गुणवान बलवान तो थे ही, किंतु हाँ। और देखो बस्ते ये लोहे की भांति बस्ते है ना, इनके अगर अलग आवाज है। हाँ जैसे धातु में आती है। हाँ पर इसमें केवल अशोक जी ने काश की शांति का अपना रास्ता तो ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म को अगर वहाँ पर शायद न अपनाते तो आज जो अहिंसावादी वादित्व का ये जो कुछ लोगों पर ये सवार है कि अहिंसावादी, तो हमारे यहाँ भी हमारे विश्व में शायद आर्यवर्त का अभी भी डंका बजता, लेकिन इस अहिंसावादी ने सारा आर्यवर्त तोड़ तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। क्योंकि कलयुग में अहिंसावादिता एक दुर्बलता की निशानी मानी जाती है शायद, और मान ही रही हैं। अब तक यही देखने को मिलता है, जिसका फायदा अनेकों अनेक चाइना हो या भारत के बर्मा हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि अफगानिस्तान, कई छोटे छोटे हिस्सों में अनेक अनेक हिस्सों में विभाजित हो चुका है। अच्छा जौनपुर में ना आसपास में कई गुण का हमने तक्की का और टकार का तुम खा अरे हम बैंसकोटी का यार। ये क्या कर रहे हैं, पढ़ाई का ना क्या कर रहे हैं यहाँ तो ऐसी खरीदें घूमो फिरो पढ़ो और मौज। मंगल। अच्छा ये है साहब है, बहुत सुंदर। कौन है यहाँ व्यवस्था में? व्यवस्था कौन देखता है? आप ही लोग। ये बात ये बुद्ध बौद्ध लिपि में होली आ रही हो, बौद्ध लिपि में होनी जो ब्राह्मी और दूसरी लिपि, ब्रह्म लिपि लिखा हो, ब्राह्मी और दूसरी लिपि है।
प्राकृत संस्कृत तो है नहीं, लेकिन ये अपनी लिपि ना ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत है वो है ना प्राकृत। और जो वेद अच्छा नहीं ना ब्रह्मलिपि, ना जो वेद की लिपि हाँ प्राकृत और यहाँ होती ब्राह्मी माँ। यहाँ तो ब्राह्मी लिपि। शब्द देखना, शब्द अलग है। अच्छा पाली, इसमें चारों तरफ है, इसमें लिखा हुआ हाँ हाँ चारों तरफ लिखा है कि एक तरफ ही लिखा ना है? है उस तरफ भी लिखा हुआ है। दो साइड में